क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार बनने की राह पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको उन सभी मामलों में सजा नहीं होगी जिसके लिए वो दोषी पाए गए हैं, या उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो लगभग यही कहता लगता है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस था कि ट्रंप को क्या इम्यूनिटी प्राप्त है, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति आधिकारिक काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें पूरी तरह से इम्यूनिटी है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 6 जज हैं और 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला लिया है, और जो बहुमत में 6 जज हैं उनमें से 3 ट्रंप के सत्ता में रहते हुए नियुक्त किए गए हैं, कंजर्वेटिव हैं। हालांकि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने मेजॉरिटी के लिए लिखते हुए ये कहा है कि हर काम जो राष्ट्रपति करता है वो ऑफिशियल नहीं होता है, वो आधिकारिक नहीं होता है, और जो नॉन ऑफिशियल है उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, मतलब राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी फैसला लिखने वाले जो 3 लिबरल जज हैं उन्होंने कहा है कि एक तरह से राजा का दर्जा दे दिया गया है राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से राष्ट्रपति को कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है, और ये अमेरिका के बनने से लेकर अब तक जो स्टेटस को था कि राष्ट्रपति को कानून से ऊपर नहीं माना जाता था, ये उसके खिलाफ जाता है और स्टेटस को अपसेट कर दिया गया है। वैसे ट्रंप के खिलाफ मामलों पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा? इस फैसले के कारण जो एक मामला 6 जनवरी का था 2021 का, जहां पर कैपिटल हिल पर भीड़ ने हमला किया था और ट्रंप जो है उनको माना जाता है कि उन्होंने उस भीड़ को भड़काया, तो वो जो मामला है वॉशिंगटन में वो निचली अदालत जाएगा, और निचली अदालत ये तय करेगी कि क्या ये मामला ऑफिशियल था या अनऑफिशियल था, यानी कि जो काम इसमें बताया जाता है कि ट्रंप ने किए हैं, क्या वो आधिकारिक के दायरे में आता है या नॉन आधिकारिक के दायरे में आता है, जो कि आज तक कोई भी कोर्ट वहां पर कर नहीं पाया है डिफाइन कि आधिकारिक क्या है और अनाधिकारिक क्या है राष्ट्रपति के मामले में। तो निचली अदालत ये तय करेगी। माना जा रहा है कि इसमें कई महीने और लगेंगे, तब तक 5 नवंबर का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो निकल जाएगा। वैसे बिजनेस फ्रॉड के 34 मामले भी हैं जिनमें ट्रंप पर दोष तय हुआ है, और आपराधिक मामला है ये। उसमें 4 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें फाइन का भी प्रावधान है, और माना जाता है कि ट्रंप जो है शायद वो जेल ना जाए, वो फाइन देकर ही छूट जाए। बाकी जो मामले हैं सब में ये माना जा रहा है कि सब में वक्त लगने वाला है, यानी कि कोई भी 5 नवंबर के पहले कोई भी ट्रायल जो है वो पूरा नहीं होगा, और ये ट्रंप के लिए एक आसानी की बात हो सकती है जब वो कैंपेन कर रहे हैं चुनाव के लिए और लगातार कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है। ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है, कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये सारे मामले जो हैं राजनीति से प्रेरित है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन, जो कि इस वक्त राष्ट्रपति हैं, वो भी चुनाव के रेस में है, राष्ट्रपति चुनाव के अगले टर्म के लिए, उन्होंने कहा है कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, एक उदाहरण जो सेट किया गया है ये काफी खतरनाक है। लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप की राह जो है कम से कम कैंपेन की और राष्ट्रपति पद की थोड़ी सी आसान जरूर हो गई है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।